के बावजूद यूरोप के कई देशों को गैस सप्लाई कर रहा है रशिया। यूक्रेन की गैस कंपनी ने के जरिए नेचुरल गैस पहुंचा रहा है रशिया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, स्लोवाकिया, हंगरी को गैस भेज रहा है रूस। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर। हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं, मैं चाहूंगा राहुल सबको इंट्रोड्यूस करें, सीधे प्ले ऑन करें हमारे जितने भी मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज मेरे साथ जनरल सिन्हा जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। अब एम्बेसडर विष्णु प्रकाश सर हैं, जिनको मैं अगर इंटरनेशनल अफेयर्स का एस्ट्रोलॉजर कहूं तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगी। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। और मेरे साथ कर्नल एम के सिंह हैं। सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता लगा कि आप बहुत अच्छा वॉरफेयर के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके वहां पे लाइटिंग का इशू है, इसको प्लीज चेक कर लें। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को मैं दिखाने वाला हूं, सीधे प्ले ऑन करें। यूक्रेन अभी भी सप्लाई लाइंस जारी रखे हुए हैं यूरोप को। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सीधे प्ले ऑन करें इसको। यहां पर रूस फिर भी सप्लाई कर रहा है नेचुरल गैस। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन, यूरोप का रूस पर बैन, लेकिन रूस अभी भी सप्लाई कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की पाइपलाइन से अभी भी होके जा रही है। यूरोप के बैन के बावजूद रूस यूक्रेन के गैस कंपनी के जरिए नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा है। चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। वो यहां पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि बैन के बावजूद रूस यूक्रेन की नेफ्टो गैस कंपनी के जरिए, चेंज करें इसको राहुल, यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये, रूस यूक्रेन के रास्ते जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, स्लोवाकिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक को गैस सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूस करीब 30% नेचुरल गैस उस देश के रास्ते भेज रहा है जिस पर उसने हमला किया है। और यह तारीफ उस देश की भी है, यूक्रेन की। नेफ्टो गैस करीब 1.25 करोड़ लोगों तक गैस पहुंचाती है, लेकिन युद्ध की वजह से 3 लाख लोगों की सप्लाई काटी गई है। अगर यूक्रेन ने गैस सप्लाई रोकता है तो फिर भी रूस दूसरे रास्तों से यूरोप तक गैस पहुंचा सकेगा। नेक्स्ट, चेंज करिए। हमारे पास इंफॉर्मेशन है वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है। मैं चाहूंगा राहुल नीचे हमारे गेस्ट के साथ सारी ब्रेकिंग्स दिखाएं और सारे शॉट्स दिखाएं। मैं सीधे चलूंगा विष्णु सर। अब इसमें क्रेडिट देने की अगर बात आएगी तो मैं तो यूक्रेन की तारीफ ज्यादा करूंगा। इन दोनों का तो बिजनेस इंटरेस्ट है, यूरोप का भी और रशिया का भी। लेकिन यूक्रेन ने अभी भी, एक तरफ उनको ईयू का भी मेंबर नहीं बनाया गया, नेटो का भी मेंबर नहीं बनाया गया, लेकिन उन्होंने ब्लैकमेलिंग नहीं की है। नमस्कार निशांत जी, ब्लैकमेलिंग नहीं की है, इसके पीछे कारण है और कोई भी चैरिटेबल नहीं है। ये कमर्शियल इंटरेस्ट भी है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है। यूक्रेन को ट्रांजिट फी मिलती है और वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अपना कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं खोना चाहते। और दूसरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये है कि यूरोप की अगर गैस डिस्टर्ब कर देंगे तो यूरोपियंस खफा हो जाएंगे, तो यूरोप को खफा नहीं कर सकते। पर मज़े की बात है कि वेस्टर्न हिपोक्रेसी देखिए। अमेरिकन व्हाइट हाउस से कहा गया था कि भारत जब रशिया से सस्ते दामों पे ऑयल खरीद रहा है तो वो इज बीइंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। तो अगर हम तेल खरीदते हैं तो गलत करते हैं, अगर यूरोप लेता है तो सही लेता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमको समझना चाहिए, और इसलिए समझना चाहिए कि हम जो करेंगे वो क्रिटिसाइज किया जाएगा और हमको अपने स्थान पे, अपनी पोजीशन पे दृढ़ रहना होगा। ये बहुत जरूरी है। वैलिड पॉइंट है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।